जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी व्रत के पावन व्रत पर आज हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व और भी अधिक माना गया है। इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष में आता है, जिसका कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने पर हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमलोक में भुगतान करते हैं, कर्मों का दंड भुगतते हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को उनके नाम पर दान किया जाता है, ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। इस एकादशी के व्रत करने से मृत्युपरंत व्रती को वैकुंठ में निवास मिलता है। एकादशी व्रत जब कोई किसी कामना के लिए करता है तो उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। पुराणों की व्याख्या में ब्रह्म ज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों का नियमित यानी संयमित करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सतत गुण का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। इंदिरा एकादशी व्रत कथा अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार से बताइए। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें अवश्य सुनाता हूँ। आप अवश्य ध्यान पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी थी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसकी किसी भी वस्तु की कमी उसके यहाँ नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां जा पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपके इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात को सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए। राजा की बात को सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहाँ बैठे हुए हैं। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मदाता थे, किंतु एकादशी व्रत उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण मरने के बाद वो यमलोक गए हैं। इस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा कि वह संदेश क्या है। तब देव ऋषि कृपा करके
बताइए, ऐसा राजा कहने लगा। आपके पिता ने कहा है, हे देव ऋषि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिसे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी। यह संदेश भेजकर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तथा हे राजन, उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करना और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के लिए लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाना और इस व्रत का संकल्प लेना। मैं आज पूरे व्रत का पालन निराहार रहकर करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। तब राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता का नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक चले गए। यह कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री कृष्ण। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसी उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।